रोहित शर्मा के एक फैसले ने टीम इंडिया को जिताया, सीरीज में 1-0 की बढ़त दिलाया, साउथ अफ्रीकी कोच के मुंह पे तमाचा जड़वाया। आखिरकार कैसे भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के उस एक इशारे ने, उस एक फैसले ने भारतीय टीम की किस्मत बदल करके रख दी और टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में रांची के अंदर में सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की है। सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जब रांची में वनडे खेलने उतरी तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या रोको का परफॉर्मेंस होगा, क्या भारतीय टीम जो है इस सीरीज में बढ़त बना पाएगी। जो साउथ अफ्रीका के कोच ने टेस्ट मैच में कमेंट किया था भारत के ऊपर में, क्या उसको जवाब मिल पाएगा। इन सबका निचोड़ था जवाब के रूप में कि हाँ मिलेगा, क्योंकि जब रोको आपके पास में है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। रोहित शर्मा विराट कोहली की जोड़ी ने वो धमाल मचाया जिसकी उम्मीद शायद पूरे साउथ अफ्रीका की टीम नहीं कर रही थी। कोई टॉस तो हम जीतते नहीं है। भारत 2023 वर्ल्ड कप फाइनल जो था ना, उस समय से लेकर के 3 कप्तान बदल गए। रोहित शर्मा की कप्तानी हो, चाहे गिली कप्तानी हो, चाहे केएल राहुल की कप्तानी हो। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से लेकर के इन 2 सालों में भारत टॉस जीता ही नहीं है, लेकिन हम मैच जीतने में विश्वास करते हैं। और ऐसे ही यहां पर हुआ, भारतीय टीम टॉस एक बार फिर से हार गई। नतीजा सबको पता था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी ही करेगी, क्योंकि बाद में ओस पड़ता है और ओस पड़ने से गेंद गीली होती है, बल्लेबाजों को फायदा मिलता है। लेकिन भारतीय टीम में जब रोहित और विराट जैसे प्लेयर हो ना, तो चिंता करने की बात नहीं होती है। और यही हुआ यहां पर। दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के लिए जो काम किया वो कमाल का रहा। उन दोनों के बीच में जो 136 रनों की पार्टनरशिप रही, उसने टीम इंडिया को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। और बाद में कप्तान केएल राहुल ने जो 60 रन की पारी खेल करके फिनिश किया, 20 बॉल में 32 जडेजा ने बनाया, उसके बदौलत टीम इंडिया ने कुल मिलाकर के 349 बनाए, जिसमें से 135 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले थे, 57 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकले थे। रोहित शर्मा ने इस बीच में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब वो अपने नाम हो गया है, यानी भारत के नाम हो गया है, रोहित के नाम हो गया है। लेकिन 350 रन का पीछा करने जब अफ्रीका टीम उतर रही थी, सबको ये बात मालूम था कि नई बॉल से विकेट लेना जरूरी होगा। अगर नई बॉल से विकेट नहीं लेंगे तो ये गेंद गीली होगी, बाद में परेशानी होगी। लेकिन ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से खड़े होकर के आते हैं हमारे सेकंड टियर की बॉलिंग लाइनअप। हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह। हर्षित राणा ने 7 रन पर ही 2 विकेट निकाल दिए साउथ अफ्रीका के, और उन 2 विकेटों में दोनों बल्लेबाज 0 पर, क्विंटन डिकॉक और रिकल्टन। और उसके बाद एडन मार्करम को अर्शदीप ने चलता किया। 11 रन पर 3 विकेट गिर गए। यानी नई बॉल, जब सूखी नई बॉल थी, उससे उनको विकेट निकाल दिया गया। लेकिन चैलेंज यहां पर नहीं था। एक समय था जब 130 रन पर 5 विकेट साउथ अफ्रीका की टीम के जा चुके थे। लग रहा था कि भारतीय टीम तो अब बड़े आराम से मैच जीत जाएगी, 200 तक भी नहीं जाएगी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि ये वही समय होता है जब ड्यू पड़ रहा होता है कि बल्लेबाजों को ही मौका मिल जाता है। और साउथ अफ्रीका की टीम जो कि इस वक्त 11 बल्लेबाज के साथ खेल रही है, उनकी टीम में आपको कोई बॉलर सिर्फ नजर नहीं आएगा। जो ही बॉलर दिख रहा है सब बल्लेबाजी करते हैं। भारतीय टीम में नंबर 7 तक बल्लेबाजी खत्म हो गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के पास में बल्लेबाजी नंबर 11 तक की थी। और नतीजा यह हुआ कि मार्को यंसन आते हैं, 19-20 बॉल में 50 बना देते हैं, 70-75 बना के निकल भी लेते हैं। लेकिन इस निकलने और बनाने के बीच में सबसे बड़ी परेशानी टीम इंडिया को यह पड़ रही थी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो नीचे की तरफ आ गया था। मैथ्यू ब्रिड्स के क्रीज पे टिका हुआ था। अब ऐसे में भारत को विकेट निकालना था, विकेट कहीं से आ नहीं रहा था। तो यहां पर चतुराई काम आती है पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने एक इशारा किया, पता है क्या इशारा किया? उन्होंने कुलदीप यादव के बारे में बात की, केएल राहुल को बोला कि कुलदीप को लगाओ, वो जो बॉल डालेगा वो कमाल करेगा। और कुलदीप यादव को डांटा भी था रोहित शर्मा ने। कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा को डांटा कि तुझे ये बॉल डालनी है, तू विकेट टेकर है ना, यहां बॉल डालना, क्यों नहीं डाल रहा है यहां पर बॉल। और वो जो एक बॉल डालने की बात, जो डांटने की बात हुई, उसने टीम इंडिया के लिए कमाल कर दिया। वो एक फैसला क्या था कि भाई उनको बॉलिंग के लिए लगा दो। पारी का 34वां ओवर चल रहा था। ऑलरेडी इसके पहले भी एक ओवर में ऐसा हुआ था जब कुलदीप यादव ने टॉनी डिजोर्जी को आउट किया था। और टॉनी डिजोर्जी को जब आउट किया तो वो 77 पर चौथा विकेट गिरा था। और उस समय भी जो पार्टनरशिप थी वो ठीक ठाक पार्टनरशिप बन गई थी। मैं बताऊं आपको पार्टनरशिप जो बनी थी उस समय वो कितने रन की थी। वो 66 रन की थी मैथ्यू ब्रिड्स की और टॉनी डिजोर्जी के बीच में। और वो पार्टनरशिप भी तोड़ना इसलिए जरूरी था कि टॉनी डिजोर्जी घातक हो रहा था। मैथ्यू ब्रिड्स के तो एक तरफ से अपने आप को समेट कर खेल रहा था कि मैं अंत तक गेम को ले जाऊंगा, बाद में जिता दूंगा, और ये बड़ा खतरनाक हो सकता था। लेकिन वहां पर भी कुलदीप यादव ने टॉनी डिजोर्जी का विकेट निकाला। टॉनी डिजोर्जी को जो है वो एलबीडब्ल्यू उन्होंने कर दिया। ऐसा लगा कि टॉनी डिजोर्जी जो है वो खेलने के, हालांकि अपील किया, अंपायर ने आउट नहीं दिया था। अंपायर को लगा शायद आउटसाइड लेग स्टंप है, लेकिन
रिव्यू में पता चला कि जी नहीं, बिल्कुल विकेट हिटिंग कर रहा था और पिचिंग इन लाइन था। तो ऐसे में वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद जब फिर 77 पर 4 से 130 पर पांचवा गिरा, पार्टनरशिप 53 की हो गई थी, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस को वहां पर चलता कर दिया था हर्षित राणा ने। कवर पर कैच पकड़ा था गायकवाड़ ने, बहुत शानदार कैच था वो। लेकिन उसके बाद जो ये पार्टनरशिप 97 की हो गई थी, 227 पर 5 स्कोर हो गया था, और ये पार्टनरशिप जो 12 ओवर में हो गया था, कम से कम 97 रन का। यानी कि आप देखें कि 21 ओवर 4 गेंद में, यानी 22वें ओवर में विकेट गिरा था पांचवा, और अगले 11 ओवर के अंदर में 97 रन, लगभग 8 रन से ऊपर, 8.5 रन प्रति ओवर रन बन रहे थे। तो सीधे ही वो गेम में वापसी कर गई थी टीम। तो ऐसे में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का जो फैसला आया कि भाई कुलदीप को लगाया जाए। कुलदीप यादव आते हैं, पहली बॉल मार्को यानसन लंबा मारने जाते हैं, बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ लिए जाते हैं। और उसके बाद, हालांकि वो बहुत शानदार कैच जडेजा का था, जडेजा को जैसे ही जडेजा के हाथों कैच करवाते हैं, यानसन आउट होते हैं, और जब यानसन आउट हुए 227 पर वो छठा विकेट गिरा था, मार्को यानसन 70 बनाकर 39 गेंदों में आउट हुए, 8 चौके 3 छक्के लगा चुके थे, 180 का स्ट्राइक रेट चल रहा था बंदे का। भारत में मैच से बिल्कुल बाहर होता हुआ नजर आ रहा था। और उसके बाद एक गेंद लगता है, सिंगल मिलता है, और 228 पर ही मैथ्यू ब्रिड्सके को भी चलता कर देते हैं कुलदीप यादव। 7वां विकेट गिरता है, और मैथ्यू ब्रिड्सके जो हैं वो सोचते हैं कि बड़ा शॉट लगा देंगे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर कोहली हो मौजूद होते हैं, और बड़े आसानी से कोहली जो है कूल काम होकर कैच पकड़ लेते हैं। और जब ये 7वां विकेट गिरता है, तो जाकर टीम इंडिया को राहत की सांस मिलती है, और अंततः आप ये कह सकते हैं कि जो हालात नजर आए, जिस तरीके से बाद में सुब्रयान जो है वो भी पार्टनरशिप कर रहे थे मार्को यहां पर बोश के साथ में, सुब्रयान को भी आउट कर दिया, तो 4 विकेट कुलदीप यादव ने निकाले। लेकिन वो जो एक ओवर में 2 विकेट निकाला गया, और बड़े ही क्रुशियल टाइम पर जिस तरीके से रोहित शर्मा का फैसला आया कि कुलदीप यादव को लाया जाए गेंदबाजी पर, वो फैसला काम कर गया। इसलिए कह सकते हैं कि भले रोहित शर्मा कप्तान ना हो, लेकिन रोहित शर्मा का होना टीम इंडिया में क्यों जरूरी है, किस तरीके से रोहित शर्मा टीम को गाइड करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए रोको का टीम में होना जरूरी है अगर आपको 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है। अपने पर्सनल मतभेदों से ऊपर उठ करके सबको रोहित शर्मा और विराट कोहली के टीम इंडिया में होने के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि ये वो 2 प्लेयर्स हैं जो साउथ अफ्रीका कंडीशन में भारत को बेहतर परिस्थिति में पहुंचा सकते हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, अपने कप्तानी किए गए समय के अनुभव से, जो इन्होंने काम पहले कर लिया है। इसलिए प्रेशर सिचुएशन के अंदर में भी रोहित शर्मा का दिमाग चला, और उन्होंने भारत के लिए एक तुरुप का इक्का फिकवाया, जो भारत के लिए काम किया, और टीम इंडिया ने यह मैच अपने झोली में डाल लिया। लेकिन इस मुकाबले के अगर हीरोज की बात करें, तो 4 विकेट निकाला कुलदीप यादव रहे, 3 विकेट निकाला हर्षित राणा ने, उन्होंने भी कमाल गेंदबाजी की। प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ की जाए, अर्शदीप सिंह डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बनते चले जा रहे हैं, लगातार यॉर्कर्स डाल रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में विराट कोहली 135 कोई नहीं भूल सकता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। रोहित शर्मा के 57 रन की बात कर ली जाए, इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुई वो कमाल की रही है। और इस पे आइसिंग ऑन द केक कह सकते हैं रोहित शर्मा का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा वनडे छक्के लगा चुके हैं, 352 छक्के अब उनके नाम है, उनके ऊपर अब कोई नहीं है। और इवन जो उनके करीब है भी, जो करंट क्रिकेटर है, चूंकि अफरीदी संन्यास ले चुके हैं, गेल संन्यास ले चुके हैं, जो अभी वर्तमान में खेल रहे प्लेयर हैं, जो करीब हैं रोहित शर्मा के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, वो अभी भी पता है कितने छक्कों पर हैं? उनके 200 छक्के भी नहीं, 180 के आसपास छक्के हैं जॉस बटलर के। यानी आधे से ज्यादा अभी बनाना पड़ेगा, उतने वनडे मैचेस होते नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि दुनिया सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में रोहित शर्मा को याद करेगी, वो नहीं टूटने वाला, किसी भी कीमत पर नहीं टूटने वाला है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखा आपने इस मैच को? क्या आपको लगता है कुलदीप यादव की वो जादुई बॉलिंग और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की वो शानदार चालाकी भरा फैसला काम आया? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।